कृष्ण एक रथ पर सवार हुए जो बहुत शक्तिशाली था और एक बार जब अर्जुन युद्ध कर चुका था तो कृष्ण ने उसे पहले रथ से उतरने के लिए कहा और फिर वो उतर गया। उनके उतरते ही रथ में विस्फोट हो गया जैसे कोई बड़ा धमाका हो। तभी उन्होंने अर्जुन को समझाया कि उन्होंने उन्हें पहले रथ से उतरने के लिए क्यों कहा था। सैव्य, सुग्रीव, मेघपुष्प और बाहलक घोड़े के नाम थे जो भगवान कृष्ण द्वारा सवार थे और अर्जुन के रथ से जुड़े थे सारे घोड़े उन्हीं के थे। भीष्म पिता को एक स्त्री ने श्राप दिया था। भीष्म पिता में जिन्हें गंगा पुत्र भी कहा जाता है को युवा होने पर शिखंडी ने श्राप दिया था। उसने उसके प्यार को अस्वीकार कर दिया था और इसलिए उसने भीष्म को मारने की शपथ ली थी। भीष्म तब तक नहीं मारे जा सकते थे जब तक कि उन्होंने युद्ध में अपना धनुष नीचे नहीं किया। वो एक महिला के अलावा किसी के खिलाफ अपना धनुष नहीं झुकाएगा। साथ ही किसी भी महिला को युद्ध में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। शिखंडी एक महिला के रूप में पैदा हुई और एक पुरुष के रूप में पली बढ़ी। भीष्म ने शिखंडी से युद्ध करने से इनकार कर दिया। अर्जुन ने इस सती का उपयोग किया, जमीन पर 100 बाण मारे क्योंकि पितामह को मारने का कोई तरीका नहीं था। पितामह को अपनी मृत्यु का क्षण चुनने का वरदान प्राप्त था। युद्ध के बाद भीम ने धृतराष्ट्र और गांधारी को ताना मारा। युधिष्ठिर के राज्याभिषेक के 15 साल बाद धृतराष्ट्र और गांधारी जंगल में चले गए। इसका मुख्य कारण भीष्म के ताने थे जिससे वे उदास हो गए। कर्ण द्रौपदी हरण में मुख्य अपराधी था। द्रौपदी का चीर हरण दुर्योधन ने नहीं, कर्ण ने किया था। द्रौपदी को अदालत में आने के लिए कहने के अलावा पूरे प्रकरण के दौरान दुर्योधन उल्लेखनीय रूप से शांत रहा। 5 स्वर्ण बाण जो सभी पांडवों को मार सकते थे। युद्ध के समय भीष्म जो कौरवों की तरफ से थे उन पर दुर्योधन ने पांडवों को कोई नुकसान न पहुंचाने और उनका पक्ष लेने का आरोप लगाया था। ये सुनकर भीष्म को बहुत क्रोध आया और उन्होंने क्रोध में आकर 5 स्वर्ण बाण लिए और उनमें मंत्र भर दिए। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि सूर्यास्त से पहले पांडवों की मृत्यु हो जाएगी। दूसरे दिन दुर्योधन को संदेह हुआ कि भीष्म उनके साथ कभी कुछ गलत नहीं करेंगे, इसलिए वो उन बाणों को अपने साथ ले गया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को याद दिलाया कि दुर्योधन ने उसे वरदान देने का वादा किया था और उसे उससे 5 स्वर्ण बाण मांगने चाहिए। जब अर्जुन ने उनसे बाणों के बारे में पूछा तो दुर्योधन चौंक गया और उससे पूछा कि उसे उन बाणों के बारे में कैसे पता चला, तो अर्जुन ने उत्तर दिया कृष्ण। दोस्तों और भी जानकारियों के जुड़े रहिए। मैं साथ हूं द स्पाइसी बीची चैनल पर मेरे यानी झलक के साथ।